नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है एल्गी। इसके पहले पार्ट 1 में जो हमने डिस्कस किया था वो है एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक और अभी हमने स्टार्ट किया था जस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी को हम आज की वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में कैरी ऑन करेंगे। और इससे पहले गाइस एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अगर आप हमारे द्वारा दी गई पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम अगर यूज़ करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है और पहले कभी टेलीग्राम यूज़ नहीं करा है तो आपको करना ये है जस्ट कि आप प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। उसके बाद आपको आना है वहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है और उसके बाद फिर आपको आना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे और वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा लिंक पे, तो ये आपको ले जाएगा टेलीग्राम चैनल पे जहाँ पे आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम वीडियोस आज की जो है वो क्लास वो स्टार्ट करते हैं। पर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं करी थी उनके लिए जस्ट एक रिकैप, और जो ये वीडियो सेकेंड टाइम देख रहे हैं, पार्ट 2 देख रहे हैं और पार्ट 1 भी देखी थी, उनके लिए एक छोटा सा रिविजन। ठीक है, क्योंकि रिवीजन ही है जो आपके नॉलेज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे आपका नॉलेज उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और एग्ज़ाम्स में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो सबसे पहले रिकैप या रिवीजन जिसे आप कह सकते हैं, और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे अपने आज के टॉपिक पे। तो चलिए सबसे पहले रिवाइज करते हैं। गाइस, अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करी जाए तो एल्गी जो होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट यानी कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और एल्गी ऐसी प्रजाति है, एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स का क्लास है जिसके अंदर ऐसे एल्गी के टाइप्स पाए जाते हैं जो एक्सट्रीम टेम्परेचर से लेकर एक्सट्रीम कोल्ड से लेकर एक्सट्रीम हॉट एरिया तक हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, मराइन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं। ठीक है, मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं। फॉर मोटाइल ऑर्गेनिजम्स देयर आर प्रोजेक्शन कॉल्ड फिलामेंट is present at the top of the organism. ठीक है, नेक्स्ट है some of the motile organisms and non-motile algae may be colony may form a colony. ऐसी एल्गी जो एक कॉलोनी बना के रहते हैं उन्हें हम सिनोबियम के नाम से जानते हैं। सिनोबियम क्या है ये आपको याद रखना है कि a group of algae which are live in a colony। तो यहाँ पे गाइज आपको कॉलोनी मतलब पता होना चाहिए कि यहाँ पे हर जो एल्गी है वो सेल्फ डिपेंडेंट, सॉरी, यहाँ पे एक कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एल्गी ऐसे होते हैं। ठीक है, ये बैग जो है म्यूसिलेजिनस लेयर होती है जो इन्हें कवर करके रखता है एल्गी को, ताकि आउटर एटमॉस्फेयर से किसी जो बाहरी अटैक है उससे खुद को सुरक्षित रख सके। ठीक है, नेक्स्ट है इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक भी एल्गी होते हैं और मैक्रोस्कोपिक भी एल्गी होते हैं, यानी जो साइज़ होता है एल्गी का वो वैरी करता है। अगर माइक्रोस्कोपी की बात करें तो जैसे क्लोमैडोमोनास है, वोल्वॉक्स है, इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है देखने के लिए। पर माइक्रोस्कोपिक के केस में अगर देखा जाए तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सबसे बड़ा अल्वा, ठीक है, अल्वा है जो कि आप देख सकते हैं नेकेड आइज से। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो एल्गी जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली और एसेक्सुअली बोथ। तो ये था जनरल कैरेक्टरिस्टिक। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक की तरफ आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक को हटा के। ठीक, तो स्पेसिफिक ये है गाइस कि जितने भी मराइन एल्गीज होते हैं उनके जो बेस होते हैं उन्हें हम होल्ड फास्ट के नाम से जानते हैं। ये होल्ड फास्ट होता क्या है, जितने भी मराइन या फिर एक्वाटिक एल्गीज होते हैं तो वाटर का करंट उन्हें बहा कर ना लेके चला जाए, यानी जो पानी का तेज़ बहाव है वो एल्गी को कहीं बहा के लेके ना चला जाए, इसलिए एल्गी की जो लोअर बॉडी होती है वो सबस्ट्रेटम यानी कि जो ज़मीन है वहाँ से अटैच होती है और इसे होल्ड फास्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि एल्गी को अटैच करके रखता है उसके बेस से। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते भी हैं। एल्गी का जो टाइप है उसमें एक टाइप होता है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी फैमिली में जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो होता है ए और बी। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है गाइज वो एसेसरी पिगमेंट लिए हुए होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इसके साथ में अदर भी जो पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि ज़ैंथोफिल और बीटा कैरोटीन जो हेल्प करते हैं उन्हें उनके कलर के साथ साथ फूड मेकिंग प्रोसेस में।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है गाइज आप सभी के सामने क्लासिफिकेशन या आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ एल्गी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एल्गी में ये जो चार्ट है आप सभी के सामने, या एक रे डायग्राम जिसे आप कह सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल्गी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक, यूनिसेलुलर के अंदर दो टाइप्स आते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो अगर एल्गी यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं हम, तो मोटाइल है यानी मूवेबल है और वहाँ पर फ्लैजेला प्रेजेंट है। तो मोटाइल का एग्जाम्पल है क्राइसोएमेवा और नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल है क्लोरेला। क्लोरेला का शेप कैसा होता है आप सभी इससे फैमिलियर हैं, बिल्कुल इस टाइप का गोल सा होता है और इसके अंदर साइड में बिल्कुल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये है क्लोरेला। क्लोरेला को पहचानने का यही एक तरीका ही है। अगर आप माइक्रोस्कोप में भी देखेंगे तो क्लोरेला के बिल्कुल साइड में न्यूक्लियस होगा, यानी बिल्कुल सेंटर में नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट है अगर बात करी जाए मल्टी सेलुलर एल्गीज़ की, तो मल्टी सेलुलर एल्गीज़ को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है कॉलोनियल और दूसरा है फिलामेंटस। ठीक, कॉलोनियल के अंदर भी एल्गी को फर्दर डिवाइड किया गया है। पहला है सिनोबियम और दूसरा है एग्रीगेटेड। ठीक है, तो गाइज अगर सिनोबियम की पहले बात कर रहे थे हम, सिनोबियम में अगर आप देखें तो सिनोबियम को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। पहला है मोटाइल और दूसरा है नॉन मोटाइल। ठीक है, सिनोबियम क्या होता है हमने कल जो वीडियो थी पार्ट 1 में वो डिस्कस किया था, वहाँ पे आज भी आप वहाँ पे रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। तो नेक्स्ट जो है कैटेगराइजेशन कॉलोनियल का, पहला सिनोबियम है और दूसरा है एग्रीगेटेड। तो एग्रीगेटेड को भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है पाल्मेलॉइड, दूसरा है डेंड्रॉइड और तीसरा है राइजोपोडियल। ठीक है, पाल्मेलॉइड का एग्जाम्पल है टेट्रास्पोरा, डेंड्रॉइड का एग्जाम्पल है क्राइसोडेंड्रॉन। ठीक है, और राइजोपोडियल का एग्जाम्पल है राइजोपोडिया। ठीक है, नेक्स्ट है फिलामेंटस। तो फिलामेंटस का जो फिलामेंटस है जो टाइप मल्टी सेलुलर एल्गी का, इसे भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है अनब्रांच्ड और दूसरा है ब्रांच्ड। ठीक, तो यहाँ से जो अनब्रांच्ड है उसका एग्जाम्पल है स्पाइरोकाइरा और जो ब्रांच्ड है उसका एग्जाम्पल है सिग्नेमा। ठीक है, तो ब्रांच्ड को भी आगे चल के फर्दर डिवाइड किया गया है, फॉल्सली ब्रांच्ड और ट्रूली ब्रांच्ड। गाइस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये, इसलिए आप या तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको खुद अपने नोटबुक में खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है तो पूरे चांसेस है कि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको मिले। ठीक है, तो ब्रांच जो है फिलामेंटस को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड, और ब्रांच को भी आगे चल के फर्दर डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर आप इन सारे सेक्शन को छोड़ दे गाइस, ठीक है, तो आपके पास ये जो सेक्शन आता है ये वाला, ठीक है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन की पूरी चांसेस है बनने के, क्योंकि ये थोड़ा सा हटकर है। ठीक है, तो अगर आप इन पे थोड़ा कम फोकस करते हैं, इसके एग्जाम्पल और कैरेक्टरिस्टिक याद कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपको ज़्यादातर स्ट्रक्चर याद करने हैं, कैरेक्टरिस्टिक याद करने हैं और एग्जाम्पल भी याद करने हैं। ठीक है, तो इस पोर्शन को अगर आप स्ट्रांग रखेंगे तो पूरे चांसेस है आपके यहाँ से क्वेश्चन आने के। तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं। ट्रूली ब्रांच्ड अगर देखा जाए, जो ब्रांच था फिलामेंटस का, उसमें पहला था फॉल्सली ब्रांच्ड और दूसरा था ट्रूली ब्रांच्ड। तो ट्रूली ब्रांच्ड को भी फर्दर डिवाइड किया गया था। पहला है सिंपल फिलामेंटस, दूसरा है हेट्रोट्राइकस और तीसरा है स्यूडो पैरेन्काइमेटस और चौथा है सिफोनेशियस और पांचवा है पैरेन्काइमेटस फॉर्म्स। तो चलिए सब क्या है, पहले कल की वीडियो का रिवीजन करते हैं और उसके बाद हम आगे वीडियो में मूव करेंगे। तो एल्गी की जो बॉडी होती है उसे हम एक टर्म देते हैं थैलस। थैलस तब कहा जाता है जब किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा बनी हुई होती है। ठीक है, और जिसमें रूट, स्टेम, लीफ ये सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, और सेकेंड थिंग इज़ कि ये जो स्ट्रक्चर है आपके, यानी कि रूट, स्टेम और ये लीफ, ये तभी दिखाई देंगे जब जो एल्गी है वो मल्टी सेलुलर होगा। अगर सिंगल सेल वाला और एल्गी है तो वहाँ पर ये सब स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देंगे। एक कॉमन सेंस की बात है जो आपको यूज़ करना है। तो साइजेस जो हैं एल्गी के वो वैरी करते हैं फ्यू माइक्रोन से लेके सेवरल मीटर्स तक। ठीक है, तो यहाँ से हमने कल रिवाइज किया था कि एल्गी है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूनिसेलुलर एल्गी और मल्टीसेलुलर एल्गी।
यूनिसेलुलर में मोटाइल जो होते हैं उनमें आता है आपका क्लेमाइडोमोनास, और जो नॉन मोटाइल है उसमें आता है क्राइसोअमीबा। ठीक, नॉन मोटाइल में आपका स्पाइरुलिना भी आता है और क्लोरेला भी आता है। ठीक, अगर मल्टी सेलुलर की बात करी जाए तो कोलोनियल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिनोबियम। ठीक है, सिनोबियम को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मोटाइल और नॉन मोटाइल। इसके एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो मोटाइल होते हैं उनकी बॉडी पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जैसे कि वॉलबॉक्स और पैंडोरिना। लेकिन जो नॉन मोटाइल होते हैं उनके अंदर फ्लैजिला या कोई भी मूवमेंट के लिए ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट होता, जैसे हाइड्रोडिक्टियन और सिनेडेस्मस। नेक्स्ट हम एग्रीगेट पे आए थे। कल हमने एग्रीगेट तक डिस्कशन किया था, जहाँ पे हमने तीन टाइप्स पढ़े थे, पाल्मेलॉइड, डेंड्रॉइड और राइजोपोडियम। पैल्मोलॉइड मीन्स होता है अगर सेम टाइप की सेल्स होती हैं, नॉन मोटाइल सेल्स अगर एक जगह एम्बेडेड होते हैं एक एमॉर्फस जिलेटिनस म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स के अंदर, तो वो होता है पैल्मोलॉइड। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा पैल्मोलॉइड का। ठीक है, ये म्यूसिलेजिनस शीथ होती है, कवरिंग होती है, या जिलेटिनस एमॉर्फस कवरिंग होती है। इसके अंदर नॉन मोटाइल अमीबा प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर लेकर के। ठीक है ना। तो ये जो होता है यहाँ पे, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो आप एक एक एल्गी देख रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। बाई चांस कभी तेज़ हवा आई या फिर जर्क लगा सेल की म्यूसिलेजिनस शीथ को, तो अगर ये फट भी गई तो ये जो अंदर ऑर्गेनिजम्स है वो मरेंगे नहीं, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट और सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है क्रोम्यूलिना और क्लेमाइडोमोनास। तो फिलहाल जो क्लेमाइडोमोनास है वो टेम्पररीली ये स्ट्रक्चर दिखाता है पैल्मोलॉइड का। आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो पैल्मोलॉइड स्टेज है वो परमानेंटली किस ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, जिनमें कि एक एग्जाम्पल आपका देगा, एक ऑप्शन देगा क्लेमाइडोमोनास। तो आपको पहले ही इसे क्रॉस कर देना है, क्योंकि ये जो है इनिशियल स्टेजेस में पैल्मोलॉइड स्टेज में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है डेंड्रॉइड जो होता है, ये साइज़ में काफ़ी वैरी करते हैं, क्योंकि इनका साइज़ कुछ इस टाइप का होता है। आपने अगर न्यूरॉन देखा होगा, ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है डेंड्रॉइड का। ठीक है, और इनके पास मूवमेंट के लिए कोई भी ऑर्गेनल नहीं होता। ठीक, अगर थर्ड की बात करी जाए तो राइजोपोडियल होता है, जिसका जो कि एक सेल का गुच्छा, यानी कि कई सारी सेल्स एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाती हैं, तो राइजोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये कहलाएगा राइजोपोडियल स्ट्रक्चर। और ये कुछ डेंड्रॉइड की तरह स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। और ये जो आप स्पिक्यूल्स लाइक यानी कांटेनुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यही होते हैं इनके आउटर जो कवरिंग होती है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और थोड़ा सा जो मूवमेंट है, यानी पानी में थोड़ा सा यहाँ वहाँ मूव करना अपने फूड के लिए, ठीक है, फूड को कैप्चर करना, इंगल्फ करना, तो सारे प्रोसेस जो होते हैं वो राइजोपोडियम के द्वारा परफॉर्म होते हैं। चलिए फिर आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्दर, यानी जो फिलामेंटस एल्गी है उसको किस तरीके से आगे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले फिलामेंटस एल्गी के बारे में जानेंगे। फिलामेंटस एल्गी की जो बॉडी होती है, ये ऐसी क्यों होती है गाइस, सबसे पहले ये जानना आपको ज़रूरी है कि जब भी कोई एक सेल एल्गी की, कुछ इस टाइप की सेल है, ठीक है, ये जो एक सेल है एल्गी की, अगर ये सिर्फ एक प्लेन में डिवाइड करती है, सिर्फ एक प्लेन, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो एल्गी की सेल है सिर्फ एक प्लेन में अगर डिवाइड होती है, तो ये जब आगे डेवलप करती है तो कुछ इस टाइप की, यहाँ पे एक सेल डिवाइड होगी, यहाँ पे एक सेल बनेगी ए, फिर यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे डी। और इस तरीके से क्या होगा, जो नई सेल्स है वो यहाँ पे डेवलप होगी और ओल्डर सेल यहाँ पे सेटल होती जाएंगे और एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, एंड दिस इज कॉल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो सेल डिवीजन है वो एक सिंगल प्लेन में होती है, सिंगल डायरेक्शन में होती है, और इसलिए ये जो फिलामेंटस है या जो सेल्स हैं वो एक के साथ एक अटैच होती जाती हैं और एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, और ये ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं।
ये है आपके एग्जाम्पल फिलामेंटस टाइप के एल्गी के। पहला है स्पाइरोगाइरा, जो कि सिंपल एक प्लेन में डिवीजन के बाद हुआ है, जबकि आप देखेंगे क्लैडोफोरा और साइटोनिमा तो ये सब मल्टीपल प्लेन में इनका डिवीजन हुआ है, लेकिन ये भी फिलामेंटस की कैटेगरी में है। ठीक है, तो अगर आप सिंपल देखें, सिंपल फिलामेंटस में आ जाता है स्पाइरोगाइरा और कॉम्प्लेक्स फिलामेंटस में आ जाता है साइटोनिमा और क्लैडोफोरा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सिंपल जो फिलामेंटस है वहाँ पे सिंगल एक्सिस में डिवीजन होती है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स फिलामेंटस है उनकी बॉडी में कई सारे प्लेन्स में कई सारे एक्सिस में डिवीजन होती है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब हम आते हैं अनब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर के ऊपर। अनब्रांच्ड मीन्स होता है जिनके अंदर ब्रांचिंग नहीं पाई जाती। तो अनब्रांच्ड जो होते हैं स्पेशली वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, यानी उनके पास होल्ड फास्ट नहीं होता, उनके पास होल्ड फास्ट लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता एल्गी के पास फॉर देयर फ्री मूवमेंट। ठीक है, और ये जो होते हैं वो सबस्ट्रेटम के द्वारा अटैच नहीं होते। ठीक, तो फ्री फ्लोटिंग अनब्रांच्ड फिलामेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते बेसल और एपिकल एंड्स में। अब ये बेसल और एपिकल सेल्स होते क्या हैं, अभी हमने पढ़ा कि जो सिंपल फिलामेंटस एल्गी हैं वो बीच के प्लेन से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और यहीं से जब नई सेल होती है तो यहाँ अटैच होंगी और पुरानी सेल धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। तो ये जो नीचे सेल होती है इसे हम बेसल सेल कहते हैं, और ये जो ऊपर होती है इसे हम एपिकल सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे आपने पढ़ा अनब्रांच्ड फिलामेंटस, तो यहाँ पर कोई बेसल और एपिकल सेल नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रांचिंग होती ही नहीं। ठीक, ऑल द सेल्स इन द फिलामेंट्स आर अलाइक, यहाँ पे जितने भी सेल्स होते हैं फिलामेंट्स की वो सब बिल्कुल एक जैसी होती हैं, लेकिन अनब्रांच्ड फिलामेंट्स दैट रिमेन अटैच टू द सबस्ट्रेटम आर डिफरेंट इनटू बेस एंड एपेक्स। ऐसे भी अनब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सबस्ट्रेटम द्वारा अटैच होते हैं। फिलहाल हमने ये पढ़ा कि जो अनब्रांच्ड होते हैं वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, जैसे कि स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। ठीक है, स्पाइरोगायरा फ्री फ्लोटिंग होता है और जो यूलोथ्रिक्स होता है और ओडोगोनियम होता है ये सबस्ट्रेटम के द्वारा अटैच होते हैं। ठीक, तो जो सबस्ट्रेटम के द्वारा अटैच होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है बेस और एपेक्स में। तो ये भी लॉजिक की चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखना है, और इन चीज़ों को भी आपको रिमेंबर करते जाना है कि कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं फिलामेंटस में और नॉन फिलामेंटस में जो कि मूवेबल हैं और कौन से नहीं हैं। इसके लिए आप आगे चल के ट्रिक भी देखेंगे और ट्रिक से आप याद कर पाएंगे कि कौन सा मूवेबल है और कौन से नहीं। ठीक है, next all the cells of filaments are similar except the basal attachment cell, and that is specially modified for a purpose called holdfast rhizopodial cell। जो सेल होती है अनब्रांच्ड की वो उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, और ये सिर्फ एनकरेज का जो फंक्शन है वो करती हैं, यानी ये जो सबस्ट्रेटम से अटैच होने का काम होता है होल्ड फास्ट का राइजोपोडियल सेल का, इनका फंक्शन फूड मेकिंग में नहीं होता, ये जस्ट अटैचमेंट के लिए होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एग्जाम्स में पूछा जाए कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइजोपोडियल सेल और होल्ड फास्ट, तो यहाँ पर आपको ये मेंशन नहीं करना है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। दिस सेल्स आर जस्ट फॉर द मीन ऑफ अटैचमेंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं ब्रांच्ड फिलामेंटस पे। तो ब्रांच्ड फिलामेंटस वो ब्रांच्ड फिलामेंटस होते हैं मतलब ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर डिवीजन तो होती है लेकिन एक सिंगल प्लेन में ना होकर डबल प्लेन में, क्योंकि अभी हमने फिलामेंटस में पढ़ा कि एक सेल जब बीच से डिवाइड होती है तो ये कहलाएगी आपकी क्या फिलामेंटस, लेकिन जब ब्रांच्ड की बात की जा रही है तो सिर्फ एक प्लेन में ही नहीं अटैचमेंट होती, यहाँ पे जो प्लेन ऑफ डिवीजन होते हैं वो कई सारे होते हैं कुछ इस टाइप के, यानी जो प्लांट है एल्गी का वो इस डायरेक्शन में भी बढ़ेगा और इस डायरेक्शन में भी बढ़ेगा और इस डायरेक्शन में भी बढ़ेगा। ठीक, अब जो अब है इसे भी आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है फॉल्सली ब्रांच्ड और दूसरा है ट्रूली ब्रांच्ड। फॉल्सली ब्रांच्ड क्या होते हैं, द ट्राइकोम्स और ब्लू ग्रीन एल्गी में ब्रेक आइदर ड्यू टू डेथ और डीके ऑफ द इंटरकैलरी सेल। ट्राइकोम्स क्या होते हैं आपको पता होगा अगर आपने एल्गी पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में और या फिर हायर क्लासेस में जैसे 12th में, तो ट्राइकोम्स कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो डेवलप हो जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में या किसी भी एल्गी में आउटर सरफेस पे। ठीक है, और जब यही जो ट्राइकोम्स है या फिर जो ब्रेकेज है सेल का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
इस टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्रेकेज हो जाती है सेल की इस टाइप की, और यहाँ जो यहाँ से जो सेल्स हैं वो यहाँ से कुछ बाहर की तरफ आ जाती हैं, बाहर की तरफ इमर्ज हो जाती हैं। और यही जो सेल है, क्योंकि यहाँ पे इंटर कैलरी जो सेल है उसकी डेथ हो चुकी है, तो ऐसी जगह जहाँ पर इंटर कैलरी सेल्स की डेथ हो जाती है और ट्राइकोम है वो बस्ट आउट कर जाते हैं, जो एंड है वो टूट जाते हैं, तो यहाँ की जो म्यूसिलेजिनस शीथ है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड हो जाती है, एक इधर और एक इधर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये जो आपकी आउटर लेयर है, ठीक है, जब ये बस्ट आउट हो जाती है तो इस टाइप से फट जाती है, और यही दो एक्सेस में चल के प्लांट की जो ब्रांचेस हैं उनको जन्म देती हैं, ठीक है। ये है फॉल्सली ब्रांच्ड, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली ब्रांच पैदा नहीं हुई, कैसे पैदा हुई है, एक्सीडेंटली, ठीक है, इसलिए इसे फॉल्सली ब्रांच्ड कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है साइटोनेमा, ठीक है। और ये जो ग्रोथ आपकी है इसे लेटरल ग्रोथ कहा जाएगा। लेटरल क्यों? लेटरल मीन्स होता है साइड, और ये साइड से ग्रो कर रहा है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड फॉल्सली ब्रांच्ड और लेटरल आउटग्रोथ। एग्जाम्पल क्या है? साइटोनेमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपके एग्जाम्पल फॉल्सली ब्रांच्ड के। तो ब्रांच्ड में आप देख सकते हैं हेट्रोट्राइकस है, ठीक है, और एक्टोकार्पस है, और नेक्स्ट है सिलोशीथ है। तो और आगे चल के देखते हैं उनमें और क्या स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट था, अभी हमने फॉल्सली ब्रांच्ड पढ़ा, अब है आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं ट्रूली ब्रांच्ड के बारे में। फॉल्सली ब्रांच्ड आपने देखा कि एक्सीडेंटली जो आउटर लेयर है वो बस्ट आउट हो जा रही थी, इसलिए वहाँ पे बन रहा था दो ब्रांचेस। यहाँ पे क्या हो रहा है? व्हेन द सेल इज फिलामेंटस ओकेजनली एंड स्टार्ट डिवाइड इन अ सेकेंड प्लेन, जब भी कोई सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाना शुरू कर देती है, ठीक है, तब क्या होता है, ट्रू ब्रांच इराइज होती है, और ये जो ट्रू ब्रांचेस होती हैं ये लेटरल आउटग्रोथ को जन्म देती हैं फ्रॉम मेन फिलामेंट, ठीक है। तो ट्रू फिलामेंट्स हैं, इनको भी आगे चल के कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये जो ट्रू ब्रांचिंग है इनको भी आगे चल के फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल फिलामेंटस, दूसरा है हेट्रोट्राइकस, तीसरा है स्यूडो पैरेन्काइमेटस, और जो लास्ट है आपका वो शिफोनेशियस, ठीक है। तो चलिए पहले बात करते हैं सिंपल फिलामेंटस के बारे में, यानी कि यहाँ। तो सिंपल फिलामेंटस में क्या होता है? इन दिस ब्रांचिंग सिस्टम द होल थैलस रिमेन अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय अ बेसल सेल एंड द ब्रांचेस मे अराइज फ्रॉम एनी सेल ऑफ द फिलामेंट एक्सेप्ट द बेसल सेल। एग्जाम्पल क्लैडोफोरा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा आप सभी के सामने, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लैडोफोरा का एग्जाम्पल, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जो ट्रूली ब्रांच का जो स्ट्रक्चर है क्लैडोफोरा का कुछ इस टाइप का है, ठीक है। फिलहाल वो इमेज अवेलेबल यहाँ पर नहीं है। तो क्लैडोफोरा कैसा होता है? कुछ इस टाइप का ऑर्गेनिज्म, ठीक। और यहाँ पर जो जो डिवीजन है जैसे कि सिंपल फिलामेंटस में हो रही थी, फिलामेंटस में वैसे नहीं, ठीक है। जैसे अगर एक प्लेन में डिवीजन होती है तो सिर्फ फिलामेंटस बनते हैं, और दो प्लेन्स में डिवीजन होती है कुछ इस टाइप की, तो यहाँ से कई सारे ब्रांचेस निकलती हैं और इन्हें सिंपल फिलामेंटस कहा जाता है, ठीक है। अब अगर क्लैडोफोरा के स्ट्रक्चर में क्या होता है, दो टाइप्स की जो होती है डिवीजन यहाँ पे शो करेंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और यहीं से लेटरल ब्रांचेस अराइज होती हैं, और इन्हें ही हम सिंपल फिलामेंटस कहते हैं। इसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये कि ये जो पूरे जितने भी ऑर्गेनिज्म सिंपल फिलामेंटस टाइप में पाए जाते हैं उनका जो थैलस है वो सबस्ट्रेटम के द्वारा अटैच होता है बाय होल्ड फास्ट सेल और बेसल सेल। और एक चीज़ और, ये जो बेसल सेल है वो डिवाइड नहीं करती है और ना ही कोई रोल प्ले करती है फूड मेकिंग में, ठीक है। इसका जस्ट जो फंक्शन होता है वो अटैचमेंट होता है, ये हमने पहले भी बात की थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम हेट्रोट्राइकस की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो हेट्रोट्राइकस होता क्या है, चलिए देखते हैं। इन दिस ब्रांचिंग सिस्टम द होल थैलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोस्टेट एंड इरेक्ट सिस्टम। हेट्रोट्राइकस सिस्टम में क्या होता है कि ये जो प्लेन ऑफ डिवीजन है यहाँ पे कई सारी, सिर्फ एक नहीं। कैसे होता है, चलिए देखते हैं। ये जो आपका प्लेन है डिवीजन का, ऐसे यहाँ पे अभी डिवीजन हुई तो कई सारे प्लेन यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पे, फिर आगे चल के डिवाइड होना शुरू कर देते हैं, ठीक है।
इस टाइप की जो ब्रांचिंग दिखाई देती है, दिस इज कॉल्ड हेटेरोट्राइकस। हेटेरो मीन्स होता है कि एक ब्रांच से डिवीजन नहीं, कई सारे ब्रांचेस से डिवाइड होना, ठीक है, इसलिए इसे हेटेरो टर्म दिया गया है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोस्ट्रेट होता है, इरेक्ट होता है यानी कि स्ट्रेट होता है, और बोथ द प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट सिस्टम में भी वेल डेवलप्ड, जैसे कि फ्रिश्चिएला और एक्टोकार्पस में देखा जाता है। ये जो है आपका एक्टोकार्पस का सिस्टम, यहाँ पे आप वेल डेवलप्ड देख रहे हैं स्पोरेंजियम को, ठीक है। जबकि प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ द प्रोस्ट्रेट सिस्टम इज ऑब्जर्व्ड इन ड्रोपैनिनल डिओप्सिस, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। बी वाला जो एक्सेस है यहाँ पे, ये जो एक एक्सेस है यहाँ पे डिवीजन हो ही रही है और साथ में अलग अलग डायरेक्शंस में भी डिवीजन हो रही है, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका क्या, प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन या प्रोस्ट्रेट सिस्टम कहलाएगा, जहाँ पे डिवीजन लगातार हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सिंगल प्लेन में डिवीजन हो रही है, ठीक। फिर आगे चल के सिंगल प्लेन में डिवाइड होगी, फिर आगे चल के सिंगल प्लेन में, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे एक प्लेन में डिवाइड हो रहा है, फिर ढेर सारे प्लेन्स में आगे चल के डिवीजन हो रही है, ठीक। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो जो एग्जाम्पल है वो है फ्रिश्चिएला, एक्टोकार्पस और स्टिगोकोलोनियम जो होता है वो इरेक्ट सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है स्यूडो पैरेन्काइमेटिस हैबिट। तो स्यूडो पैरेन्काइमेटिस जो हैबिट है ये भी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैट्रिकोस्पर्मम वो एल्गी है जिसे आपको डीप में पढ़ना है, और साथ ही साथ एक्टोकार्पस को भी। तो इन सब स्ट्रक्चर्स के बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में हम आगे चल के डीप में डिस्कस करेंगे, यहाँ जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। जो सिमिलर और छोटी छोटी नॉलेजेस है जिन्हें आपको जाना ज़रूरी है, बेस स्ट्रॉन्ग करने के, उन्हें हम जान रहे हैं, और उसके बाद फिर इन चीज़ों को आगे डीप में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्यूडो पैरेन्काइमेटस हैबिट में क्या होता है कि इफ़ वन और मोर सेंट्रल और एक्सियल फिलामेंट्स टुगेदर विद देयर ब्रांचेस फ्यूज टू फॉर्म अ पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर, यानी कई सारी जो ब्रांचेस होती हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं बैट्रिकोस्पर्मम के केस में कई सारी ब्रांचेस है वो सिर्फ एक ही एक्सिस में आके अटैच हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं। तो ये जो कहलाएगा आपका स्यूडो पैरेन्काइमेटस सिस्टम, यानी यहाँ पे आपको ब्रांचिंग तो दिख रही है लेकिन ब्रांचिंग असली ना हो के फॉल्स है। स्यूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स। तो यही आप टर्म यहाँ पे समझ सकते हैं। यही टर्म आपको समझाने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पे दिखती तो आपको ढेर सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन ये सारी स्यूडो हैं, मतलब सिर्फ एक ही प्लेन में सब डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूनिएक्सियल भी होती है, यानी एक ही पॉइंट से डिवीजन होती है, तो वो बैट्रिकोस्पर्मम में देखी जाती है, लेकिन मल्टीपल एक्सिस से डिवाइड होती है, यानी कि यहाँ पे सेल डिवाइड हुई, फिर यहाँ पे हुई, फिर यहाँ पे हुई, ठीक है, लेकिन है अभी एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में है, प्लेन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो अगर एक प्लेन में हुआ तो यूनिएक्सियल, जैसे कि आपने बैट्रिकोस्पर्मम में देखा था, और कई सारे एक्सिस में डिवाइड हो तो पॉलीसिफोनिया एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिफोनेशियस फॉर्म। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है गाइस। क्यों कॉम्प्लेक्स है अभी हम बात करते हैं। जो सिफोनेशियस फॉर्म है, इन दिस फॉर्म द थैलस इज एसेप्टेड। यहाँ पे कोई सेप्टा ही नहीं होता। सेप्टा होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि सेप्टा मीन्स होता है ये जो एल्गी की बॉडी है, इनके बीच में जो डिवीजन है, यहाँ पे एक सेल और यहाँ पे एक सेल, अगर मल्टी सेलुलर है तो ये जो बीच में जो आपको कटिंग दिखाई देगी, दिस इज कॉल्ड सेप्टा और सेप्टेट। अगर ये सेप्टा नहीं पाया जाता और यहाँ पूरे एक सेल की तरह रह रहे हैं, ठीक है, पूरा जो स्ट्रक्चर है एल्गी का, तो ये कहलाएगा ए सेप्टेट, ठीक। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है, बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि यही एक अकेला ऐसा ग्रुप है जो मल्टी न्यूक्लिएट होता है। यस गाइस, कोई भी ऐसा एल्गी का जो फॉर्म है वो मल्टी न्यूक्लिएट नहीं होता, लेकिन ये तो एक तो ये ए सेप्टेट भी है और दूसरा मल्टी न्यूक्लिएट भी है। कौन सा है ये, सिफोनेशियस। तो ये भी आपको याद रखना है। एक और टर्म याद रखना है, सिनोसिटिक न्यूक्लियस। सिनोसिटिक टर्म क्यों दिया जाता है, ये तब दिया जाता है, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। सिनोसिटिक टर्म तब दिया जाता है जब न्यूक्लियस पूरी एल्गी के बॉडी के अंदर यहाँ से वहाँ फ्रीली मूवेबल होता है, ठीक। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई सेप्टा है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे कोई दीवार नहीं है, तो ये आराम से न्यूक्लियस पूरी बॉडी में हेयर एंड देयर मूव करता है। और यही जो है टर्म, यानी मूवेबल न्यूक्लियस को जो टर्म दिया जाता है सिनोसिटिक, या मल्टी न्यूक्लिएट जो स्टेज है उसे हम क्या कहते हैं, सिनोसिटिक, ठीक है।
ये सिंपल ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि वुचेरिया के केस में है, ये है वुचेरिया। और अब ब्रांचिंग भी आपको देखी जा सकती है, जैसे कि बॉट्रीडियम में, जैसे कि ये, ठीक है। और यहाँ पे क्लियर डिवीजन आप देख सकते हैं लीवर का, डिफरेंशिएटेड इनटू एरियल और सब टेरेनियन पोर्शंस। ये सब टेरेनियन पोर्शंस और ये है आपका इरेक्ट और एरियल डिवीजन, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। ये है आपका पैरेन्काइमेटस फॉर्म और ये है बिल्कुल लास्ट। और कल हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है। तो पैरेन्काइमेटस फॉर्म मीन्स होता है कि ये जो है एल्गी की क्लास, ये पूरी पूरी एल्गी की क्लासेस में सबसे बड़ी और वेल डेवलप्ड एल्गी मानी जाती है। क्यों? चलिए देखते हैं। व्हेन द सेल ऑफ अ फिलामेंट डिवाइड इनटू मल्टी डायरेक्शनल फेजेस, यानी सेल जब दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी, जैसे हमने पहले देखा, तो वो थी फिलामेंटस। जब कई सारे में हो रही थी तो ब्रांच्ड फिलामेंटस कहला रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार सेल किसी भी डायरेक्शन से डिवाइड करती जा रही है और इसलिए ये मैक्रो स्टेज में, मैक्रोस्कोपिक स्टेज में देखे जाते हैं और काफ़ी स्ट्रक्चर में बड़े होते हैं। तो अगर कहा जाए कि एल्गी का ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो सबसे बड़े साइज़ का होता है, तो वो है पैरेन्काइमेटस एल्गी, ठीक। तो पैरेन्काइमेटस में ऐसा स्ट्रक्चर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो पैरेन्काइमेटस थैलस होता है वो लगातार डेवलप होता रहता है और इस कारण इसका जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा हो जाता है काफ़ी। इसका एग्जाम्पल है अल्वा, ठीक है, अल्वा है। और दूसरा है सॉर्गेसम स्ट्रक्चर। ये है आपके सामने अल्वा और सॉर्गेसम। सॉर्गेसम आपको पता है कि खाने के लिए काम आता है और इस एल्गी में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लैमिनेरिया में भी बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, इसलिए एडिबल एल्गीज होते हैं, काफ़ी लीफ टाइप स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। तो जो ये डेवलप कैसे होते हैं, जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं वो काफ़ी डेवलप हो जाते हैं आगे चल के, ठीक है, और फ्यूज़ हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में, इस कारण इनका स्ट्रक्चर इतना बड़ा होता है, ठीक। और इनके एक और जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि इंटर कैलरी जो सेल्स होती हैं या इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स होती हैं, जो इनकी बेस होती हैं, ये लगातार एपिकल की तरफ डिवाइड होती रहती हैं, जबकि किसी भी एल्गी में ऐसा नहीं था। सारे एल्गी में आप यहाँ से डिवाइड होता देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है एक्सियल डेवलपमेंट सबसे पहले होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस फैमिली का, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है फ्यूकस, जो आपने अभी बात करी। तो गाइज़ यहाँ ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो, जहाँ पे हमने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया था। और काफ़ी लंबी भी वीडियो हो गई और काफ़ी बोरिंग भी क्लास थी। इसलिए जो क्लासेस है गाइज़ उसे छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करके पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो आपकी कंसंट्रेशन को वहाँ पे ख़त्म नहीं करता। लेकिन अगर आपने आज की क्लास को एंजॉय किया है और एंड तक वीडियो देखी है तो बहुत बहुत थैंक्स आप सभी को। और अगर आप लंबी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे छोटी छोटी वीडियोस आर बेटर देन लार्जर वीडियोस। तो चलिए मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।